बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 2 है वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट्स और हमारे आज इस चैप्टर 2 के फर्स्ट 3 एसएलओज हैं। आइडेंटिफाई द डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अकर एट होम, इन स्कूल एंड इन द लोकल कम्युनिटी फ्रॉम स्टोरीज एंड रोल प्ले। The next SLO is identify the feelings of the people in different conflicting situations and identify causes of conflicts. हम अपने आज इन 3 SLOs में सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमारे घर पर या हमारे स्कूल में या लोकल कम्युनिटी में हमें किस किस तरह के डिसएग्रीमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने को मिलते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में या किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम किस तरह से फील करते हैं, हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं। एंड देन वी विल आइडेंटिफाई द कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बाइस कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमें फेस करना पड़ता है। हम अपने इस SLO को हमारे रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें घर में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द बोथ आर फाइटिंग फॉर टॉयज़। अली एंड सारा वर फाइटिंग फॉर टॉयज़। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह सारा और अली के दरमियान इस टॉय के साथ खेलने के लिए लड़ाई हो रही है। ये एक आप देखें, ये एक कॉज है। यहाँ पर टॉय के साथ खेलना या पहले अपनी बारी पे खेलना, यहाँ पे एक कॉज है। ये वो कॉज है जिसके बायस सारा और अली में लड़ाई हो रही है। अली वांट्स टू प्ले फर्स्ट। अली पहले खेलना चाहता है एज वेल एज सारा। सारा भी यही चाहते हैं कि वो पहले इस टॉय के साथ खेले, जबकि अली भी सेम फीलिंग्स रखता है। देयर मदर हेयर देम क्वारलिंग। और इस दौरान उनकी वालदा ने उनको लड़ते हुए सुना। अब आप देखें यहाँ पे सिचुएशन है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है कि अली भी सेम टॉय के साथ खेलना चाहता है और सारा भी सेम टॉय के साथ खेलना चाहती है और दोनों ही सबसे पहले खेलना चाहते हैं। सो प्लेइंग फर्स्ट विद टॉय इज़ द कॉज बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे में देखिए सारा की फीलिंग्स क्या हैं। यू कैन सी शी इज़ फीलिंग सैड। यहाँ पे उसकी फीलिंग सैड है। एज वेल एज अली इज़ ऑल्सो फीलिंग सैड। तो यहाँ पे जो आपके पास आपके सामने देखें कि किस तरह से दोनों के दरमियान घर में एक टॉय के पीछे एक टॉय एक कॉज बना उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन उनको सैड कर रही है। देन व्हाट हैपेंड, यहाँ पे आपने देखा कि उनकी वालदा ने उनको लड़ते हुए सुना। सो शी एडवाइज देम नॉट टू फाइट। उनकी वालदा ने उनको एडवाइस किया, उनकी माँ ने, कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। शी आस्क्ड देम टू प्ले टुगेदर। बल्कि उन्होंने साथ में उनको सजेस्ट भी किया कि आप ऐसा करें कि आप दोनों इकट्ठे मिलकर खेल लें। आप यहाँ पे देखें उनकी माँ उनको समझाते हुए कि आप दोनों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इस तरह की सिचुएशन में, बल्कि आप मिलकर इकट्ठे खेल सकते हैं। दे ऑब्जर्व देयर मदर्स एडवाइस एंड वर प्लेइंग टुगेदर। उन्होंने अपनी वालदा की नसीहत पर अमल किया और साथ खेलना शुरू किया। नाउ दे आर हैप्पी। जब उन दोनों ने अपने कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ दिया, दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था कि वो दोनों सबसे पहले इस टॉय के साथ खेलेंगे, लेकिन ऐसे में उनकी मदर ने उनको एडवाइस किया कि वो चाहें तो वो मिलकर भी एक साथ इस टॉय के साथ खेल सकते हैं। तो उन्होंने अपनी मदर की एडवाइस को सुनते हुए और उस पर अमल करते हुए दोनों ने साथ खेलना शुरू किया। एंड नाउ दे आर फीलिंग हैप्पी। यहाँ पर उनकी फीलिंग क्या है, उनकी फीलिंग्स हैं हैप्पी। देखें यहाँ पे आपके सामने सारा इज़ फीलिंग हैप्पी लाइक दिस, एज वेल एज अली इज़ ऑल्सो फीलिंग हैप्पी। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से हमारे घर में हमारे दरमियान अक्सर हमारे बहन भाइयों से इस तरह के सिचुएशंस हो जाते हैं। कभी टीवी पर कोई कार्टून देखने पर, कभी किसी टॉय के साथ खेलने पर, कभी किसी गेम को खेलने पर हमारे बहन भाइयों के साथ अक्सर इस तरह के मसले हमारे साथ पेश आते हैं। तो ऐसे में हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए और ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए ताकि वी विल फील हैप्पी। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल में हमें किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पेश आते हैं। यहाँ पे देखें 2 लड़के आपस में आपको लड़ते हुए नज़र आएंगे। अहमद एंड हसन वर फाइटिंग टू सिट ऑन द चेयर नेक्स्ट टू देयर टीचर।
अब देखें इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या बनी कि अहमद भी चाहता था कि वो अपने टीचर के साथ जो चेयर है उस पर बैठे, एज वेल एज हसन ऑल्सो वांट्स टू सिट देयर। तो इनके दरमियान जो वजह बनी वो क्या थी, दे वांट टू सिट नेक्स्ट टू देयर टीचर। वो दोनों यहाँ पर अपने उस्ताद के पास बैठना चाह रहे थे। दोनों चाह रहे थे कि मैं इस चेयर पर बैठूं, जबकि हसन भी चाह रहा था कि मैं इस चेयर पर बैठूं। दे स्टार्टेड बीटिंग ईच अदर। ऐसे मौके पर दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई शुरू की। दोनों के दरमियान देखें हाथापाई शुरू होगी। यहाँ पे अगर आप इनके एक्सप्रेशन नोट करें तो यू कैन सी दैट दे बोथ आर एंग्री। ये इस टाइम वो फील कर रहे हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं कि ऐसी सिचुएशन में जबकि दोनों सेम चेयर पे बैठना चाह रहे हैं। अहमद भी यही चाह रहा है कि वो इस चेयर पे बैठे जो उस्ताद के पास है, और हसन भी यही चाह रहा है कि वो उस्ताद के पास वाली चेयर पे बैठे। तो जब दोनों में कोई मसला हल नहीं हुआ और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। और ऐसे लड़ने के दौरान उनकी फीलिंग्स क्या थी, दे बोथ वर फीलिंग एंग्री। जब उनके टीचर ने उनको लड़ते हुए सुना, देयर टीचर केम इन क्लास, उनके उस्ताद क्लास में आए एंड आस्क्ड देम द रीज़न फॉर फाइटिंग। जब उनके क्लास में उस्ताद आए तो उन्होंने उन दोनों से रीज़न पूछे कि आखिर इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है। और हसन ने कहा कि मैं आपके पास जो चेयर मौजूद है वहाँ पे बैठना चाहता हूँ, और अली की भी यही वजह थी। तो ऐसे में उनके टीचर ने उनको क्या एडवाइस किया, ही एडवाइज देम एंड आस्क्ड देम टू सिट वन बाय वन। ये देखें यहाँ पे सिचुएशन जिस तरह से पिछली आपने घर में सिचुएशन देखी कि वो दोनों बहन भाई एक टाइम पे एक टॉय के साथ खेल सकते थे, तो उनके मसले का ये हल था। उनके पेरेंट्स ने उनको ये समझाया, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ एक चेयर पे नहीं बैठ सकते। सो दे टीचर एडवाइज देम टू सिट वन बाय वन, एक एक करके। आज जिस तरह से आज यहाँ पे अहमद बैठ जाए, इसी तरह से कल इस चेयर पर हसन बैठ जाए। नाउ वन डे अहमद सिट्स देयर एंड द नेक्स्ट डे हसन सिट्स। देखें उनके टीचर ने उनका कितने आराम से उनके कॉन्फ्लिक्ट का हल ये निकाला कि एक दिन यहाँ पे हसन बैठे और एक दिन यहाँ पे अहमद बैठे। तो ऐसे में यहाँ पे आप दोनों की फीलिंग्स नोट करें कि उन दोनों की फीलिंग्स अब यहाँ पे हैप्पी हैं। दे बोथ आर फीलिंग हैप्पी, दे बोथ आर फीलिंग गुड। जबकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे आप उनके एक्सप्रेशंस नोट करें तो थोड़ी देर पहले दोनों के दोनों एंग्री थे एंड दे वर बीटिंग ईच अदर। तो ये उनकी फीलिंग्स थी और ये उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस थी। इस तरह के और भी बहुत से मसले मसाइल आपको अपने घरों में, आपके अपनी कम्युनिटी में, आपको अपने स्कूल में देखने को मिलते हैं, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई भी वजह आपके कॉन्फ्लिक्ट की बन सकती है। जिस तरह यहाँ पे चेयर पे बैठना, बच्चों में अक्सर स्कूल में आपकी स्टेशनरी को लेके कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप कभी एंग्री फील करते हैं, कभी आप सैड फील करते हैं। ये आपकी फीलिंग्स हैं जो आपकी सिचुएशन के मुताबिक होती हैं। जिस तरह घर में एक सिचुएशन थी एक टॉय के साथ खेलने की, लेकिन वो सिचुएशन इतनी स्वेयर नहीं थी तो दोनों बहन भाई उसमें सैड फील करते, जबकि यहाँ पे बात हाथापाई तक आ गई, लड़ाई तक आ गई, तो ये दोनों एंग्री फील कर रहे थे। तो ये हमारी फीलिंग्स हैं जो कि सिचुएशन के साथ साथ बदलती हैं और कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हम इस तरह की चीज़ें फील करते हैं। सो किड्स, अब आप अपना ये SLO अचीव कर चुके हैं। अब आप अपना होमवर्क देखें। हमारा आज का होमवर्क है समर पैक से, विच इज़ SLO बेस्ड क्वेश्चंस। हैव यू एवर फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट एट स्कूल? क्या आपको कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा है अपने स्कूल में? इफ़ यस, देन व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कॉन्फ्लिक्ट? अगर हाँ तो उसके पीछे क्या वजह थी, ऐसी क्या वजह बनी कि आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अपने स्कूल में फेस करना पड़ा? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट एट होम एंड हाउ? अगर कभी आपके घर में आपके बहन भाइयों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या आपका कोई झगड़ा हो जाए अपने घर में किसी से, तो ऐसी सिचुएशन में उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करता है? आपका अगला होमवर्क भी आपके समर पैक से है, विच इज़ एक्टिविटी नंबर 2। हाउ डू यू फील, ये काट दीजिएगा। हाउ डू पीपल रिएक्ट ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन? लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के दौरान कैसा फील करते हैं? डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ पीपल बाय ड्राइंग डिफरेंट फेसेस। हर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। हमने देखा आज हमने जो अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फीलिंग्स देखी वो थी सैड, एंग्री, और सिचुएशन अगर अच्छी हो जाए, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो तो हैप्पी। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं जो हमारी किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के दौरान हमें फेस करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग स्केर्ड भी फील करते हैं। तो ये हमारी कुछ फीलिंग्स हैं। आपने करना ये है कि यहाँ पे अपने दिए गए बॉक्सेस में उन फीलिंग्स को ड्रॉ करके बताना है कि किस किस तरह की फीलिंग्स किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप फेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।